Hey everyone, this is Manisha Sharma and I really welcome to all of you on my YouTube channel once again guys. How are you all? I hope you all are doing so great. So today I have come with a new video of storytelling. So this video will give you a lot of things. Okay, you can learn a lot of things from this, because when you talk about the storytelling is a very much important part. If you are a beginner, if you are a learner of this language, you must know how to do a storytelling, how to create a story on the spot. So in this video I'm going to tell you how you can create a story on the spot. So I'm going to tell you three most important structure in this video, guys. So if you are here and watching my video, so you can just take a pen or a pencil or a copy, so you can just write three most important basic structure of the storytelling, and you can just practice of it and you will see what is the magic of it. Okay, so we'll start the video without any further ado. सबसे पहले मैं इस वीडियो को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बनाना चाहूँगी, ताकि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएँ, सभी लोग अच्छे से समझ पाएँ. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्टोरी टेलिंग होती क्या है. स्टोरी टेलिंग एक कला है जो हम सभी लोगों को आनी चाहिए. इफ़ यू आर अ वर्किंग समवेयर, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ़ यू आर अ हाउसवाइफ, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ वर्कर, और मतलब you need to know what is the basic structure of the storytelling and how you can create a wonderful story on the spot. If you need it, if you need it, you can just create a story. मैं आपको पहले बताती हूँ स्टोरी टेलिंग होती क्या है. स्टोरी टेलिंग का मतलब जो होता है गाइस, स्टोरी टेलिंग का मतलब है जैसे आप कहीं पर भी जाते हो, वहाँ का एक्सपीरियंस आपने ले लिया. ठीक है, आपने सपोज़ आप स्विट्ज़रलैंड गए. ठीक है, वहाँ पर आपने क्या क्या किया, आपने क्या एडवेंचर ट्राई किए, आप कितने दिन किस होटल में रहे, आपके साथ कौन कौन, आपने जो कुछ भी वहाँ पर किया गाइस. ठीक है, आपने वहाँ पर क्या क्या खाना ट्राई किया, आपने वहाँ पर क्या क्या अच्छी चीज़ें देखी, तो वो सब अब आप एक्सपीरियंस ले चुके हैं, वो सब आपके माइंड में फीड हो गया है. अब उसको आप पूरा एक स्टोरी बनाएंगे, और जब आप ये किसी को बताएंगे कि यार मैं वहाँ स्विट्ज़रलैंड गया था लास्ट वीक और मैंने वहाँ किया, ये किया, वो किया, मैंने वहाँ ये देखा, वो देखा, तो ये क्या है, ये आपका एक पास्ट एक्शन बन चुका है अब. ठीक है, आपने अब वो जो समय बीत गया है लास्ट वीक, उसमें आपने ये सारी चीज़ें की. ठीक है, एक्शन परफॉर्म्ड इन द पास्ट टाइम. जो भी एक्शन परफॉर्म किया जाता है पास्ट टाइम में, फिर अगर आप उसको पूरे को एज अ स्टोरी बनाकर किसी को जब सुनाते हो, जब उसको बताते हो, ठीक है, उस समय आपको वो बताने के लिए आपको स्टोरी टेलिंग की ज़रूरत पड़ती है गाइस. स्टोरी टेलिंग के बेसिक स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ती है. आपने वो सब कुछ किया, अब एज अ स्टोरी आप किसी अपने फैमिली मेम्बर को, आप अपने किसी फ्रेंड के सामने वो सब बताने के लिए कि आपने पास्ट में क्या क्या किया स्विट्ज़रलैंड में, वो सब कुछ बताने के लिए आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए गाइस. ठीक है, उसको आप अच्छा, अब स्टोरी टेलिंग आप कैसे करेंगे, आपने समझा कि स्टोरी टेलिंग क्या होता है. अब जैसे अगर मैं एक बच्चे का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, पहले सिचुएशन को समझते हैं. हो सकता है ये वीडियो गाइस थोड़ा लंबा हो जाए, पर प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इन द एंड you will get a clarity of it, how you can do a storytelling, okay, on the spot. So keep watching.
मैं आपको ये बता रही थी एक और एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे आप लोग जैसे अब जैसे मेरा बच्चा कल स्कूल गया, कल स्कूल में शायद उसकी एक छोटी सी फाइट हो गई किसी बच्चे के साथ, और मैम ने उसको क्या क्या बोला, क्या क्या किया, क्या क्या हुआ, वो सब जो अब अगले दिन वो मुझे बताएगा, उसको बताने के लिए उसको आना चाहिए स्टोरी टेलिंग करना। एज अ स्टोरी हम इंसान कोई भी चीज़ दिमाग में फीड कर लेते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, और जब हम उसको किसी के सामने एज अ स्टोरी बताते हैं तो उसको स्टोरी टेलिंग कहा जाता है गाइस। अब स्टोरी टेलिंग जो है, अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर होता है गाइस, वो होता है कि जब भी हमने पास्ट टाइम कौन सा, फिनिश्ड टाइम, ठीक है, जो ख़त्म हो चुका टाइम है, ठीक है, उस टाइम में अगर हमने कोई भी एक्शन अगर परफॉर्म किया है गाइस, अगर हमने कोई भी एक्शन अपने पास्ट टाइम में परफॉर्म कर दिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं है प्रेजेंट पर, बस हमने एक्शन कल, परसों, 2 साल पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले परफॉर्म कर दिया, उस चीज़ को बताने के लिए हमेशा गाइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। किस टेंस का यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं गाइस, प्लीज़ वॉच इट दिस वीडियो केयरफुली। सो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या, वर्ब का सेकंड फॉर्म सपोज करो, वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब एक्शन, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, हंसना, बातें करना, ये सब हमारा एक्शन होता है, इसको हम वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है गाइज। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर मैंने गो लिया तो गो, हर वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं गाइज, ठीक है। तो गो लिया मैंने, तो गो का बेस फॉर्म गो, फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट होगा, थर्ड फॉर्म गॉन होगा, फोर्थ फॉर्म गोइंग होगा, और फिफ्थ फॉर्म गोज होगा। इसी तरीके से अगर मैं ईट लेती हूँ, खाना खाना, ठीक है, तो ईट का बेस फॉर्म ईट होगा, और फर्स्ट फॉर्म ईट होगा, सेकंड फॉर्म एट होगा, तो हमें सेकंड फॉर्म देखना है, थर्ड फॉर्म ईटन होगा, फोर्थ फॉर्म ईटिंग होगा, और फिफ्थ फॉर्म हमारा ईट्स होता है। तो हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं गाइस, लेकिन अब हमें कौन सा चुनना है, सेकंड फॉर्म हमें चुनना है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि कल मैं उठा और मैं कल मार्केट गया, तो मैं कैसे बोलूँगी, आई गॉट अप, मैं गेट अप नहीं लगाऊंगी, मैं गेट्स अप नहीं लगाऊंगी, मैं गॉट्स वटएवर नहीं लगाऊंगी, मैं कौन सा चुनूंगी, गॉट, ठीक है। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई वेंट। अब मेरे को जाने की इंग्लिश गो होती है, लेकिन मेरे को क्या बोलना है, मेरे को सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, वेंट होगा, आई वेंट टू द मार्केट, ठीक है गाइस। तो आप ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं इसके 2-3 सेंटेंसेस और बताती हूँ आपको, जैसे वहाँ मैं अपने एक दोस्त से मिला, आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स देयर, आई मेट, मीट का सेकंड फॉर्म मेट, ठीक है। फिर हमने कुछ बातें की, वी हैड सम डिस्कशन, वी हैड सम कन्वर्सेशन, वी हैड सम क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन देयर, और उसके बाद हम लोग एक पास के कैफ़े में चले गए, एंड आफ्टर दैट वी वेंट अ नियर बाय कॉफ़ी कैफ़े डे, ठीक है। वहाँ हमने अपना कुछ ऑर्डर दिया, वी ऑर्डर्ड समथिंग देयर, ठीक है, और उसके बाद हम लोग खाकर अपने घर आ गए, वी एट इट एंड आफ्टर दैट वी केम बैक टू आवर होम। देखा आपने, तो इस तरीके से हम कुछ भी अगर हमने जो पास्ट टाइम में एक्शन परफॉर्म कर दिया, उसको अगर हम किसी के सामने बता रहे हैं कि हाँ कल मैंने ऐसा ऐसा किया, तो उसको हमें एक्शन को हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगाना पड़ेगा गाइस, ठीक है, समझ आया। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट मी इन द सेक्शन बिलो कि अगर आपको कुछ भी हेल्प मिलता है इस वीडियो से तो प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है। अब मैं सेकंड जो है इसका स्ट्रक्चर उसकी बात करती हूँ।
अब मुझे ये बोलना है कि कल मैं पार्क गया और एक्सरसाइज करने लगा, तो मैं कैसे बोलूँगी कि अब वहाँ पर मैं गया एंड वहाँ जाकर मैं एक्सरसाइज करने लगा। मैं पार्क गया तो मैं कैसे बोलूँगी, आई वेंट टू द पार्क, और मैंने वहाँ जाकर कोई नया काम स्टार्ट कर दिया पास्ट में ही। ठीक है, तो मुझे कैसे बोलना पड़ेगा। अब इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है गाइस, सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस आपको स्टार्टेड लगाना पड़ेगा। स्टार्टेड को आपको सेकंड फॉर्म में रखना पड़ेगा, स्टार्टेड प्लस फिर आपको जो वर्ब है, क्योंकि आप कुछ करने लगे, तो आप कुछ करने लगे तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा फिर। ठीक है, कुछ करने लगे वो आपको कंटिन्यूटी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, इसीलिए स्टार्टेड के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा एंड ऑब्जेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, फिर से बताती हूँ कि मैं पार्क गया और एक्सरसाइज करने लगा। आई वेंट टू द पार्क एंड आई स्टार्टेड एक्सरसाइज एंड आई स्टार्टेड डूइंग एक्सरसाइज, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। मैं मंदिर गया और पूजा करने लगा। आई वेंट टू द टेम्पल एंड आई स्टार्टेड डूइंग वर्शिप। ओके, एंड मैं होटल गया और वहाँ ऑर्डर देने लगा। आई वेंट टू द होटल एंड आई स्टार्टेड गिविंग द ऑर्डर। तो स्टार्टेड के बाद आप आराम से आईएनजी फॉर्म दिखाइए। मैं किचन में गई और चाय बनाने लगी। आई वेंट टू द किचन एंड आई स्टार्टेड मेकिंग टी। तो आप इसको इस तरीके से दिखाइए, स्टार्टेड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, कि कोई काम आप वहाँ गए और आप ऐसा करने लगे। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा। जैसे और मैं बताती हूँ, मैं ऑफिस गई और अपने कलीग से बात करने लगी। आई वेंट टू माई ऑफिस yesterday एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई कलीग। ठीक है, तो गाइज इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी इसका जो थर्ड स्ट्रक्चर भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ गाइज, दैट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। थर्ड स्ट्रक्चर होता है कि आप कोई काम पास्ट में लगातार करते ही रहे। ठीक है, तो इसको बताने के लिए आपको जो स्ट्रक्चर हेल्प करेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस कैप्ट ऑन। आपको कैप्ट ऑन का यूज़ करना पड़ेगा, कैप्ट ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। यहाँ पर भी आपको एक्शन को जो है वो आईएनजी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, जैसे मैं बोलूँ कि कल मैं घर गया और मैं चाय पीने लगा, और या मैं फ़ोन यूज़ करने लगा और मैं 2 घंटे तक अपना फ़ोन यूज़ करता रहा। तो मैं कैसे बोलूँगी, आई वेंट टू माई होम yesterday from the office and I started using my phone and I kept on using my phone for half an hour। ठीक है गाइज, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं 2-3 सेंटेंसेस और बताती हूँ आपको। जैसे आई वेंट टू द ऑफिस एंड आई स्टार्टेड अटेंडिंग द मीटिंग एंड आई कैप्ट ऑन अटेंडिंग द मीटिंग फॉर हाफ एन आवर। ठीक है, तो आप इस तरीके से कैप्ट ऑन। तो अब मैं इसको पूरे को समराइज़ करती हूँ। स्टोरी टेलिंग में सबसे मेन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड तीसरा स्ट्रक्चर जो है गाइस वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस कैप्ट ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। okay, so thank you so much for watching this video, and if you like my video, please guys support me. I really need your support, and please subscribe my channel and like my video and keep supporting me. Thank you so much for everyone. Okay, thank you, bye.